Good morning and welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about surface area and volume in class 9th. Okay. तो बच्चों ये जो क्वेश्चन जो आज हम पढ़ेंगे ना इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये आपका 9th 10th और 8th इन सभी में क्या आता है इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से पहले क्या है कि बच्चों आपको जो है इसके फॉर्मूलाज को याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है ऑन द बेस ऑफ फार्मूला, अगर फार्मूला याद नहीं हुआ बच्चों तो क्या है आपको जो है सरफेस एरिया वॉल्यूम का जो है क्वेश्चन को बनाना, ठीक है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, अब देखिए क्या है सरफेस एरिया वॉल्यूम से पहले हम जो है मैं आपको बताऊंगा बच्चों, ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको, कुछ पॉइंट को जो है आपको याद करना है, ठीक है ना। हाँ, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका क्यूब है, ठीक है। तो इससे हम क्या बना रहे हैं क्यूब, ठीक है। तो अब क्या है हमें इस क्यूब के हमें बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये जो ये आपका ये क्या कहलाता है, ये लेंथ, ठीक है। क्यूब के क्या होते हैं, जो क्यूब होगा बच्चों उसके सारे साइड इक्वल हो गए। मान लीजिए आपका ये है आपका, ठीक है ना, ए साइड को मैंने ए दे दिया, तो ये भी आपका क्या होगा बच्चों ए होगा, ये ए, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सारे क्या हो जाएंगे, सारे वैल्यू सेम हो जाएंगे। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं बच्चों, ठीक है ना। क्या है वो आप ये देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपको याद करना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है ये होता है 4a² होता है, ठीक है ना। और अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है बच्चों वो होता है 6a²। ए क्या है, ए साइड है, ठीक है बच्चों, ए कंफ्यूज नहीं होना, ए क्या है साइड है, साइड को हमने ए से डिनोट किया है। और अगर हमें निकालना है सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया हमने इसका निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्या लगाएंगे क्यूब, ठीक है बच्चों। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे इसको ए से दिखा लीजिए, चाहे आप इसको एल से दिखा लीजिए, ठीक है, ये आपके साइड है। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है, तो इसको आपको याद करना है बच्चों, ये सारे फॉर्मूला जो है मैं लिख रहा हूँ इसको याद करना है, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए ये आपका क्यूबॉइड होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से क्यूबॉइड का भी आपको याद करना है फॉर्मूला, ठीक है। क्यूब के बिना फॉर्मूले के बच्चे आप इसको बना ही नहीं सकते प्यारे बच्चों, ठीक है। ये देखिए ये आपका एल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आपका, और ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, ये आपका एच हो जाएगा, हाइट हो जाएगा ये, और यहां से यहां तक जो होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये बी हो जाएगा, जिसको ब्रेथ से दिखाते हैं। ये हमारा लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये हाइट हो जाएगा, इसका क्यूबॉइड का हो जाएगा, ठीक है ना। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, ये याद रखिएगा बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH ये हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH हो जाएगा, ठीक है ना। और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H हो जाएगा ये, ठीक है ना। सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, क्यूबॉइड की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H, बस दैट्स इट। और अगर मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये L इंटू B इंटू H, इट मींस दैट लेंथ ब्रेथ और हाइट को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकलेगा बच्चों, ये हमारा निकलेगा वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या, ये 2 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम वॉल्यूम के बाद पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में, ठीक है ना। सिलेंडर, इसको 2 पॉइंट मान लीजिए, आपका 2 है और ये 3 ले लीजिए, आपका क्या है, ये सिलेंडर है, ठीक है। सिलेंडर की बात करेंगे, ठीक है। आपने तो देखा ही होगा बच्चों, आपके घर में भी सिलेंडर यूज हो रहा है, ये सिलेंडर है, ठीक है ना। ये देखिए ये इसका डायमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया सिलेंडर, इस तरीके का सिलेंडर है, ठीक है, जो आपके घर में, और यहां से लेके यहां तक जो है बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका हाइट हो जाएगा, हाइट ये h है, और यहां से देखिए यहां से लेके यहां तक जो है ये क्या हो जाएगा आपका
ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो अब हमें क्या है, अब हमें मान लीजिए ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ निकालना है, क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, 2πr/h, ये इसका फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे तो। और हमें निकालना है टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कैसे निकालेंगे इसको, बहुत आसान है, 2πr ब्रैकेट में r+h, ठीक है। आप पूछेंगे बच्चों के सर 2πr और +h कैसे आ गया, तो बहुत ही इजी है, ठीक है ना। देखिए 2πrh में हम क्या करेंगे, ये देख रहे हैं इतना सा बेस, ये आपका बेस जो है ये सर्कुलर है, तो सर भाई इसका जो सर्कुलर है तो इसका क्या करेंगे, इसका पैरामीटर 2πr होता है, इसको प्लस कर देंगे तो फिर कॉमन लेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर हमें निकालना है इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है अगर, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, बहुत इजी है, πr²h। ये फॉर्मूला बच्चों आपको सारा याद करना है, बिना फॉर्मूला याद करे आप बना ही नहीं सकते क्वेश्चन को, ठीक है ना। आइए तीसरा हम देखते हैं क्या है, कोण के बारे में, ठीक है ना, कि कोण का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। देखिए बेसिकली बच्चों क्या है, आपके जो सिलेबस में जो है, ठीक है, 13.1 और 13.2 जो है सीबीएसई वालों ने जो है डिडक्ट कर रखा है, वो आपके एग्जाम में नहीं आने गए, तो 30.3 से शुरू किया गया है। तो चलिए हम क्या है, फोर्थ क्या है हमारा, मान लीजिए कोण है ये, ठीक है ना। ये देखिए कोण आपने बच्चों क्या है, आपने कोण बहुत ही इजी आसानी से देखा होगा भाई, आपने देखा होगा जो जोकर होता है उसकी टोपी जो होती है वो लाइक दिस, बिल्कुल इसी तरह का होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके का होता है, ठीक है ना। तो बच्चों क्या है, टोपी ले लो, या आप क्या करोगे उसको उलट दोगे तो कैसा लगेगा, आइसक्रीम। आपने आइसक्रीम तो खाया होगा बच्चों, ये देखो आइसक्रीम इस तरीके का आइसक्रीम का शेप होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कोण, ठीक है ना, इस तरीके से। तो चाहे आप इसको इस तरीके से लिख लो उलट दो, चाहे आपको इस तरीके से लिख दो, एज योर विश, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक ही रखेंगे हम, ठीक है, समझना है, समझाने के लिए मैंने आपको बताया, ये अभी बात कुछ क्वेश्चन में जो होगा इस तरीके से होगा कोण, और कुछ क्वेश्चन में इसका उल्टा हो गया, ठीक है ना। तो आप देखिए हमें क्या है, तो अब हमें इसमें पता है, देखिए यहां से लेके यहां तक बच्चे क्या होता है, ये रेडियस होता है जिसको डिनोट करते हैं आर से या कैपिटल आर से रेडियस को। और ये देखिए ये जो हाइट होती है ना ये वाली, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है, जिसको एल से डिनोट करते हैं स्लैंट हाइट को। और ये देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक जो होता है ये आपका क्या हो जाता है, यहां तक देखिए ये आपका एच होता है, यानी हाइट होता है, ये कोण की हाइट ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये वाली यहां से लेके यहां तक हाइट होगी, और ये हो गया आपका स्लैंट हाइट है, ठीक है। ये स्लैंट हाइट है, यहाँ लिखा नहीं मैंने, लिख लीजिए, ये स्लैंट हाइट होता है, ठीक है ना। ये हाइट हो गया, ये स्लैंट हाइट हो गया, और ये रेडियस हो गया, ठीक है ना आपको। और ये पता होना चाहिए बेटा, जो यहां से लेके जो है ना यहाँ, यानी यहां से लेके यहां तक जो है ये आपका डायमीटर है, जिसको डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब इसका कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत इजी है। अगर इसका मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है, देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ कोण है ये, तो कोण लिखेंगे यहाँ पे, कोण, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये सरफेस एरिया ऑफ कोण क्या हो गया, πr/l, ठीक है ना। और आपको निकालना है टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण निकालना है अगर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका πr ब्रैकेट में r+l, ये है फॉर्मूला, ठीक है। और अगर बच्चों आपको निकालना क्या है कि वॉल्यूम ऑफ कोण निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोण निकालना अगर, तो 1/3 πr²h, ये फॉर्मूला लाएंगे। तो बच्चों क्या है, मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपके जो सिलेबस में जो है, ठीक है, सीबीएसई वालों ने 13.1 और 13.2 को जो है डिडक्ट कर दिया है, उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। इसीलिए बच्चों मैं आपको 13.3 से शुरू करूंगा, 13.3 से क्वेश्चन बताऊंगा। तो आपको बच्चों ये याद रखना है 13.3 है उसमें यहां से ये क्वेश्चन आपका अराइज होगा, यानी यहां से वॉल्यूम ऑफ कोण क्या है, 1/3 πr²h, ये यूज होगा। तो उसके अलावा आप देखिएगा एक स्फीयर है, ठीक है, आपने बच्चों स्फीयर का तो सुना ही होगा ना, ठीक है ना। स्फीयर क्या चीज है भाई, आप देख सकते हैं स्फीयर लाइक ए बॉल, आपने बॉल देखा होगा,
ठीक है। स्फीयर शेप में क्या क्या होता है, बॉल हो गया आपका, स्फीयर शेप में अर्थ होता है आपका। देयर आर सो मेनी थिंग्स आर इन शेप ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। हम स्फीयर की बात करेंगे तो बच्चों देखो कैसा होता है स्फीयर, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है स्फीयर, वो क्या स्फीयर ऐसा होता है बिल्कुल, ठीक है। तो जो स्फीयर होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, स्फीयर जो होगा आपका वो इस तरीके का होगा स्फीयर, ठीक है। अब स्फीयर देखिए सेंटर है, यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा रेडियस, ठीक है ना, जिसको आर से डिनोट करते हैं, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। और यहां से लेके बच्चों यहां तक क्या हो जाएगा, यानी यहां से लेके यहां तक ये आपका हो जाएगा डायमीटर, या डायमीटर हो जाएगा। इसको स्मॉल डी या कैपिटल डी दोनों से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्फीयर है। स्फीयर और सर्कल में क्या फर्क होता है, ठीक है। आप कहेंगे सर जी आपने तो स्फीयर लिखा है तो सर्कल है, नहीं नहीं नहीं, सर्कल और स्फीयर में बेटे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्या कि जो सर्किल होगा ना वो कहीं से अनइवन नहीं होगा, अनइवन कहीं से उबड़ खाबड़ नहीं होगा। जो स्फीयर होगा ना वो क्या होगा, वो अनइवन सरफेस होता है, कहीं प्लेन नहीं होगा, कहीं प्लेन होगा, कहीं मतलब गड्ढा होगा, कहीं बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है ना। आप देखेंगे संतरे को, ऑरेंज लेंगे ना, ऑरेंज देखना कहीं से बिल्कुल सर्कल नहीं होता है। अगर हम रिंग की बात करेंगे बच्चों तो रिंग क्या है, सर्कल है। रिंग को हम नहीं कह सकते स्फीयर है, हाँ बिल्कुल अर्थ भी बिल्कुल क्या है, ऑरेंज की तरह ही क्या अनइवन सरफेस है। तो ये आपका क्या है, स्फीयर है। अब हमें क्या है, मान लीजिए क्या है, तो ये आपका इससे होगा, मानिए आपका जो है हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होगा इसका भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और अगर मैं बात करूंगा क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो बच्चों क्या इसका मतलब, हेमी मतलब क्या समझ में आता है, हेमी का मतलब होता है बच्चों आधा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आधा, ये आधा स्फीयर होगा, ठीक है, इस तरीके से आपका आधा स्फीयर होगा, ठीक है ना। तो जब ये आधा स्फीयर होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, ठीक है, बिल्कुल बॉल की तरह दिखेगा बच्चों, कटोरा जैसे होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होता है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम बात करें क्या कि कर्व सरफेस टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ इस हेमिस्फीयर, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर नॉट हेमिस्फीयर, ठीक है, स्फीयर क्या हो जाएगा ये, आई थिंक बच्चों हेमिस्फीयर है, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये इसका फॉर्मूला है। और हमें निकालना क्या है कि वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और हमें निकालना है बच्चों वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है अगर, तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये याद रखना बच्चों, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपका भी स्फीयर में यूज होगा, ये पूरा यूज होगा आपका इसमें क्वेश्चन 13 पॉइंट चैप्टर 13 पॉइंट उसमें 7 या 8 में यूज होगा, ठीक है ना। तो ये है आपका, अगर बच्चों ये सब हम याद रखेंगे, स्फीयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, अगर ये सारी चीजें हम याद रखेंगे बच्चों तो बहुत ही इजीली क्या है कि हम जो है किसी भी सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल 10th क्लास और 9th क्लास बोथ आर सिमिलर, द one thing will be different, what बच्चों 10th क्लास में एक छोटा सा जो है क्या है, फ्रस्टम को इंक्रीज कर दिया गया है, क्या वॉल्यूम, फ्रस्टम। अब हम बात करेंगे फ्रस्टम क्या चीज है, तो बिल्कुल फ्रस्टम, अभी हम बिल्कुल फ्रस्टम के बारे में मैं थोड़ा सा जो है बाद में फॉर्मूला आपको दिखाऊंगा मैं, देखिए 10th क्लास का है वो। तो फ्रस्टम क्या होता है, आपने देखा गिलास देखा होगा बच्चों, ठीक है, ये देखो इस तरीके का, या आपने बकेट देखा होगा, वो बिल्कुल इस तरीके का होता है, इसी को कहते हैं क्या, फ्रस्टम कहते हैं, ठीक है, ये होता है फ्रस्टम, इस तरीके का फ्रस्टम होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको बिल्कुल अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको याद दिला रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें जो फ्रस्टम होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है ना, लाइक अ कोन की तरह होता है, इसको फ्रस्टम बोलते हैं। इसमें भी 2 रेडियस होता है, R1 R2 होता है, आपका स्लैंट हाइट होता है, एक हाइट होता है। लेकिन हमें इसको आपको समझना है, बस इसको अभी पढ़ना नहीं है इसको आपको,
ये 10th क्लास का है बच्चों, ठीक है, 10th क्लास का। मैं 10th क्लास और 9th क्लास जितने भी मैंने फॉर्मूला लिखाया है दोनों ही क्लासों में क्या है, यही फॉर्मूला आपके यूज होंगे, ठीक है। तो इसलिए एक आध फॉर्मूला और है, जैसे मैं बोलूं सर्कल की बात करें बच्चों, ठीक है, सर्कल है, ठीक है, बिल्कुल आपको सेम ही लगेगा आपको, ये रेडियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, इसको आर से डिनोट करेंगे। अगर हमें सर्कल का मालूम करना है तो सर्कल की बहुत सारी चीजें, बहुत फॉर्मूला है, 2 दिन उसको याद करना है, देखिए। अब हमें क्या निकालना है कि भाई एरिया ऑफ सर्कल हमें पता होना चाहिए क्या होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर हमें क्या एरिया ऑफ, ये देखिए ये पूरा सर्कल हो गया और ये क्या हो जाएगा, ये आधा सर्कल हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ये आधा सर्कल हो जाएगा। तो अगर हमें कहेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल आधा सर्कल क्या होगा, 2 ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर निकालना हो क्या, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये होता है 2 पाई आर होता है, सिर्फ 2 पाई आर। तो जो सरकमफ्रेंस है वही आपका पेरीमीटर है। सरकमफ्रेंस क्या है, जो बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन जो है बेटे, ये क्या है, ये सरकमफ्रेंस है, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको, ये सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है ना, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है। मैं एक चीज और बता दूं आपको, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं बेटो। देखो जब भी आपको क्या है डायमीटर निकालना हो, ठीक है, डायमीटर में निकालना हो कभी भी, तो क्या करेंगे, डायमीटर निकालने के लिए रेडियस को हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। अगर हम रेडियस को 2 गुना कर देंगे तो हमारा डायमीटर निकल जाएगा। और अगर हमें रेडियस निकालना है तो हम क्या करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, रेडियस। बच्चे, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है ना, कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है, और डायमीटर जो होता है वो रेडियस का 2 गुना होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।